ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता। अगर शर्म हो किसी को बुरा लगे तो लगे, अगर शर्म हो कि सूरतगढ़ की पहचान के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, सूरतगढ़ की आने वाली पीढ़ियों को गुलाम कहा जाएगा, के जो बच्चे जन्म लेंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि आप कहां जन्म ले रहे हो, वो अगर गुलाम कहलाएंगे तो इस प्रकार के नेताओं के कारण कहलाएंगे जो सिर्फ सफेद पोश राजनीति करते हैं और संघर्ष के नाम पर समझौतों के अलावा कुछ नहीं करते। अभी देख लो, रात को यहाँ पर कोई नहीं था, बारिश हो रही थी, हमारे भाई भीग रहे थे, तब भी यहाँ पर कोई नहीं था। अभी सारे साथी हम इकट्ठे हुए, सरों की गिनती बढ़ी क्या, सारे के सारे नेता दोबारा आ गए। यह होता है संघर्ष समिति, जहां पर जो आदेश करेगी आपका भाई हरि बेनीवाल लड़ते हुए मिलेगा आपको। लेकिन 2 दिन बाद में 4 तारीख को सरकार के नुमाइंदे आ रहे हैं। मैं युवा साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक कार्यक्रम अपने दम पर करके देखें। उन सरकार के नुमाइंदों को कह देंगे सूरतगढ़ में कदम रखना है तो हमारे भाग्य का फैसला करके आना, वरना इंदिरा सर्किल छोड़ो, राज्य सर से ही अब बाहर रहे। विधानसभा दूर जाओ मत, जो 2 कदम दूर है। जो लोग कह रहे थे ये नौटंकी हो रही है, उनसे मैं कहना चाहता हूं पिकनिक के लिए ही सही ये नौटंकी करके देखो। सरकार के नुमाइंदे या तो सूरतगढ़ में घुसेंगे या फिर सूरतगढ़ की पहचान का फैसला करके आएंगे। जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार से हमारे संघर्ष के साथी संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से जिला बनाओ संघर्ष समिति के लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद जनता की भागीदारी जो है इस आंदोलन के अंदर बहुत कम हो रही है। सारे साथियों से यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ, विशेषकर नौजवान साथियों से, कि इन चीजों से कुछ न कुछ हम सीखें। जैसे भाई प्रगट सिंह ने कहा था, भाई रणदीप जी ने कहा था कि हमें समस्याओं पर चर्चा करने की बजाय समाधान पर देखना चाहिए। भी आगे करें क्या, हो गया सो हो गया। अभी मैं देख रहा हूं 10 में से 7 नेता हमारा इतिहास बता रहे हैं, इतिहास पर हम रोते जा रहे हैं। हमारा जिला था, हमारा जिला था, हमारा जिला था। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है, हमारे साथी चाहे टंकी पर चढ़े, चाहे हाईवे रोका, चाहे कोई अनशन पर बैठे हैं, चाहे कोई हॉस्पिटल पर बैठे हैं, लेकिन सूरतगढ़ की दिशा तय करने वाले नुमाइंदे नदारद है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज का। तो ये हमारे नौजवान साथियों को विशेषकर तय करना चाहिए कि अगर आप इसी प्रकार चलते रहे तो हमारी रगों में भी गुलामी बैठ जाएगी, हम भी संघर्ष करना भूल जाएंगे। और आने वाले दिनों में, जैसा कि नरेंद्र जी ने कहा था, गिंटाड़ा जी ने, कि हम लड़ना भूल रहे हैं। ये लड़ना इसलिए भूल रहे हैं कि हमारी पैरवी करने वाले लोग लड़ ही नहीं रहे, लड़ना सिखा नहीं रहे हमें। ना हमने कभी लड़ाई देखी है लंबे दौर से। सूरतगढ़ में लंबे समय से अगर कोई लड़ाई के नाम पर कोई उदाहरण दिया जाए तो एटा सिंहासर माइनर के अलावा दूसरा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं आता है, वो भी आधा अधूरा। 15 साल से एटा सिंहासर के लिए लड़ रहे हैं, जिसके अंदर 50 लोग काम होने से पहले क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठे। अभी देख लो, रात को यहाँ पर कोई नहीं था, बारिश हो रही थी, हमारे भाई भीग रहे थे, तब भी यहाँ पर कोई नहीं था। अभी सारे साथी हम इकट्ठे हुए, सरों की गिनती बढ़ी क्या, सारे के सारे नेता दोबारा आ गए। यह होता इसलिए है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लोग बैठे उन लोगों के दिलों में दर्द नहीं है, माताएं बहनें बैठी है। रात को मैं देख रहा था, यहां से पड़ोसी आए थे, सिर्फ 2% लोगों के कारण 98% लोगों को यहां पर ये शर्म की बात झेलनी पड़ रही है कि लड़ने वाले ले गए और सोने वाले बैठे। सिर्फ 2% लोगों के कारण। अगर शर्म हो किसी को बुरा लगे तो लगे, अगर शर्म हो कि सूरतगढ़ की पहचान के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, सूरतगढ़ की आने वाली पीढ़ियों को गुलाम कहा जाएगा, यहाँ के जो बच्चे जन्म लेंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि आप कहां जन्म ले रहे हो, वो अगर गुलाम कहलाएंगे तो इस प्रकार के नेताओं के कारण कहलाएंगे जो सिर्फ सफेद पोश राजनीति करते हैं और संघर्ष के नाम पर समझौतों के अलावा कुछ नहीं करते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता। संघर्ष समिति जहां पर जो आदेश करेगी
आपका भाई हरि बेनीवाल लड़ते हुए मिलेगा आपको। लेकिन 2 दिन बाद में 4 तारीख को सरकार के नुमाइंदे आ रहे हैं। मैं युवा साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक कार्यक्रम अपने दम पर करके देखें। उन सरकार के नुमाइंदों को क्या देंगे? सूरतगढ़ में कदम रखना है तो हमारे भाग्य का फैसला करके आना, वरना इंदिरा सर्किल छोड़ो, राजिया सर से ही अब बाहर रहे। विधानसभा जिंदाबाद, गलत जिंदाबाद, गलत सरकार मुर्दाबाद, अशोक गलत, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें लड़ना सीखना पड़ेगा। हमें लड़ाई का रास्ता वो तय करना पड़ेगा कि जहां पर लगाम समझौता करने वाले नेताओं के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ फैसलों के अलावा हमारा दूसरा कोई लक्ष्य होना नहीं चाहिए। फैसला हमारे पक्ष में हो, वार्ता तभी हो। अभी हम कह रहे थे, बहुत सारे नेता कह रहे थे, किस चीज की वार्ता हो रही है? अधिकारियों को बुलाकर वार्ता होती है कभी? ये हमारी कमी है, कमजोरी है। हमारे भाई ऊपर बैठे हैं, उन्हें यह नहीं पता था कि सूरतगढ़ के लोग हमारे ही भाई, हमारे साथ ये सिला करेंगे। ये वार्ता हो रही है, ये समझौतों की तैयारी हो रही है। किसी को अच्छा लगे तो लगे, वार्ता इस प्रकार से नहीं होती है। वार्ता के मैदान में आंदोलन करने वालों के ऊपर केस की बात होती है, मुकदमों की बात होती है। ये वार्ता नहीं हो रही है। वार्ता करनी है। नौजवान साथियों को मैं रात को भी कहा था, सुबह भी कह रहा हूं, जिस तरफ जवानी चलती है, जमाना उसी तरफ चलता है। भगत सिंह की भूमिका में आप और हम लड़ेंगे, तभी सूरतगढ़ को उसकी पहचान मिलेगी। वरना ऐसा है, बहुत आंदोलन हुए, मुकदमे हुए, लेकिन 5 दिन बाद में सिफर, रिजल्ट सिफर पर आता है। हासिल क्या किया? कुछ नहीं। हमारे भाई, हमारी बहनें जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनकी आत्मा पर क्या गुजर रही है? अभी बताया, जो ऊपर ही बैठे हैं, दूर जाओ मत, जो 2 कदम दूर है। जो लोग कह रहे थे ये नौटंकी हो रही है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, पिकनिक के लिए ही सही ये नौटंकी करके देखो। 2 बार, सिर्फ 2 बार में गए ऊपर चाय देने के लिए। और जो प्रशासन कह रहा है इसके कारण मुकदमा होगा, इसके कारण मुकदमा होगा, प्रशासन के उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, तो हर नौजवान पे कर दो मुकदमे फिर। लेकिन लड़ाई हम सबको, हो सकता है मेरा अनुभव नहीं, हो सकता है मैंने किसी के बारे में कुछ गलत कह दिया हो, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, ये यहां पर रोने का काम करने आए थे क्या हम? हमारे भाइयों के साथ जो हो रहा है यह देखने के लिए आए थे। संघर्ष समिति जो आदेश करेगी वो करेंगे, आदेश नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। सुबह से हम और युवा साथी तो मैदान में लड़ते मिलेंगे। 4 तारीख को परिणाम आप देख लेना। सरकार के नुमाइंदे या तो सूरतगढ़ में घुसेंगे या फिर सूरतगढ़ की पहचान का फैसला करके आएंगे।